हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, आज मैं फिर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए लेसन को लेकर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4 का एनवायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 15, फ्रॉम मार्केट टू होम, बाज़ार से घर। तो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत कुछ इसमें हमें जानने को मिलने वाला है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, डेफिनेटली आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये इस लेसन की फर्स्ट वीडियो है। लेट्स स्टार्ट। डे एट नाइट, रात में दिन। माई नेम इज़ वैशाली। सो ये गर्ल आप देख पा रहे हैं फ़ोटो में, ये गर्ल इस स्टोरी को बता रही है। वो कह रही है मेरा नाम वैशाली है, माई फादर इज़ अ वेजिटेबल सेलर। वेजिटेबल, वो कह रही है कि मेरे पिताजी क्या हैं, वेजिटेबल बेचते हैं। वेजिटेबल कौन, सेलर कौन होता है? जो सब्जियां बेचता है। माई होल फैमिली, मेरा पूरा परिवार। होल, HWHOLE, होल मतलब होता है सभी। मेरी पूरी फैमिली, अम्मा, भैया, छोटू एंड आई हेल्प हिम विथ हीज़ वर्क। वो कह रहे हैं कि मेरी पूरी फैमिली, मम्मी, भैया, छोटू और मैं पापा की मदद करते हैं उनके काम में। कैन यू गैस एट व्हाट टाइम वी बिगन आवर वर्क? क्या आप जानते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम अपने कार्य की शुरुआत कितने बजे करते हैं? एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग। जो वैशाली है और उसकी जो फैमिली है वो सुबह 3 बजे अपना काम करने स्टार्ट कर देती है। अब आगे देखते हैं। When most people are fast asleep, जब बहुत या सभी लोग बहुत गहरी नींद में सो रहे होते। फास्ट एस्लीप मतलब गहरी नींद में सोना। तो जब सुबह 3 बजे सभी लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, वी स्टार्ट आवर वर्क। उस समय वो क्या है, वह अपना काम शुरू करते हैं। आवर डेज वर्क बिगिनस। बिगिनस मतलब होता है आरंभ करना, शुरू करना। तो वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं व्हेन, जब बाबूजी, अम्मा, भैया एंड आई टेक आउट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स फ्रॉम द गनी बैग्स एंड बास्केट्स। सो वैशाली बता रही है कि वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं प्रीवियस डे की जो वेजिटेबल्स होती है ना, प्रीवियस डे मतलब एक दिन पहले की जो सब्जियां हैं वो गनी बैग से निकालती हैं। गनी बैग क्या होती है, जिसे हिंदी में हम बोरी बोलते हैं। तो उससे वो निकालती हैं और शुरुआत करती हैं अपने दिन की। दिस इज़ टू प्रिपेयर फॉर ब्रिंगिंग द फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द मंडी। ये क्यों करते हैं वो? ताकि जो ये गनी बैग्स हैं इनको खाली कर दें और उनके जो पापा हैं वो मंडी जाकर, मंडी बेटा एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें मिल जाती हैं और कम दाम में मिल जाती हैं। जैसे हम बोल सकते हैं मंडी एक तरह से बड़ी मार्केट, आप समझ सकते हैं। तो ये शुरुआत क्यों करते हैं? ताकि ये बैग खाली हो जाएं। इस बैग से एक दिन पहले की सब्जियों को निकाल लेते हैं और बैग को खाली करके इस उनके पिताजी अप्पा क्या हैं, मंडी जाते होंगे और इन बैग्स में सब्जी लाते होंगे। अब आगे देखते हैं। मंडी से वो फ्रेश सब्जियां लेके आते हैं। समटाइम्स छोटू ऑल्सो हेल्प्स अस। कुछ बार छोटू, जो सबसे छोटा सदस्य है घर में, वो भी इस काम में फैमिली की हेल्प करता है। एज वी फिनिश डूइंग दिस एंड आर हैविंग सम टी। जैसे ही वो अपना काम फिनिश करते हैं, समाप्त करते हैं, उसके बाद वो क्या लेते हैं, हैविंग सम टी, थोड़ी सी चाय लेते हैं अपने काम को समाप्त करने के बाद। वी हियर द हॉर्न ऑफ द टेम्पो। हमें हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। पौ पौ जो टेम्पो का साउंड होता होगा हॉर्न, उसकी आवाज़ सुनाई देती है। इट इज़ टाइम फॉर बाबूजी, भैया, चाचू, अंकल एंड सम अदर्स फ्रॉम आवर स्ट्रीट टू लीव फॉर द मंडी। जो टेम्पो हॉर्न की आवाज़ देता है वो एक सिग्नल है कि अब हमें मंडी जाना है। तो सभी बाबूजी, भैया, उनके अंकल और जो स्ट्रीट, उनकी गली में आसपास रहने वाले लोग हैं जो वेजिटेबल बेचते हैं, ये एक सिग्नल है उन लोगों के लिए कि अब रेडी हो जाइए, हमें मंडी जाना है। वो सभी लोग उसी टेम्पो में मंडी जाते होंगे। डज़ एनी वन इन योर हाउस हैव टू गेट अप वेरी अर्ली? क्या आपके घर में कोई है ऐसा जो बहुत जल्दी सुबह उठता है? वट टाइम डज़ ही और सी गेट अप? वो है किस समय उठता है? वाई डू दे नीड टू गेट अप सो अर्ली? उन्हें क्या ज़रूरत है
इतना सुबह जल्दी उठने का। आपके घर में कोई ना कोई तो होगा जो बहुत जल्दी उठता होगा, तो क्या रीज़न है उसके पीछे, ये आपको बेटा खुद ही करना है इसका आंसर, ठीक है। प्रिपेयरिंग फॉर द डे, मतलब डे के लिए तैयारियां, जो दिन होने वाला है उसमें क्या क्या काम करते हैं वैशाली अब बताएगी। वाइल बाबूजी इज़ अवे, जब बाबूजी अपने रास्ते में होते हैं, अम्मा, छोटू एंड आई पुट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल ऑन गनी बैग्स, जो उन्होंने पहले गनी बैग से निकाली थी ना वेजिटेबल्स प्रीवियस डे, एक दिन पहले वाली, उन सभी को वो गनी बैग्स पे रख देते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ गनी बैग्स के ऊपर उन्होंने टमाटो एंड द रेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स क्या है गनी बैग के ऊपर रख दी। एंड स्प्रिंकल सम वाटर ऑन देम, स्प्रिंकल होता है बेटा पानी को छिड़कना, वो उन पुरानी जो एक दिन पहली वाली सब्जियां थी उन पर पानी को छिड़कते हैं ताकि सब्जियां फ्रेश हो जाएं, फ्रेश लगने लगे। बाय 6:30 AM बाबूजी इज़ बैक फ्रॉम द मंडी विथ बास्केट्स एंड sacks फुल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स। 6:30 पर क्या होता है, बाबूजी आ जाते हैं मंडी से। क्या लेके आते हैं वो अपने साथ, बास्केट्स जैसा आप देख रहे हैं कुछ ऐसा, एंड सेक्स फुल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स, मतलब सेक्स मतलब वही है एक तरह से गनी बैग्स, मतलब वो गनी बैग्स लेके आते हैं, बास्केट्स लेके आते हैं, और उनमें सभी में क्या होती है, फुल ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं, वो मतलब ताज़ा सब्जियां होती हैं उन सभी में। एट दैट टाइम आवर हाउस लुक्स मोर लाइक अ स्मॉल वेजिटेबल मार्केट, जब पापा जो हैं वो सारी सब्जियां लेके आ जाते हैं और वो घर में कहीं ना कहीं तो रखते होंगे ना, तो उस समय उनका जो घर है वो एक छोटी मंडी की तरह या छोटी मार्केट की तरह लगता है कि ये तो सच में ही एक मार्केट है। देर आर ब्रिंजल्स, पटेटोज, टमाटोज, ओकरा, ओकरा क्या होती है बेटा, भिंडी, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं ये है ओकरा, भिंडी। pumpkin, gourds, chilies and many other vegetables all around, मतलब सब जगह उनके घर में अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स चारों तरफ दिखाई देती हैं जब उनके पापा लेके आते हैं मंडी से ताज़ा ताज़ा सब्जियां। एवरीबडी हेल्प्स इन शॉर्टिंग द वेजिटेबल्स, सभी लोग मदद करते हैं शॉर्टिंग में। शॉर्टिंग मतलब यहाँ पे क्या है, छांटना। जैसे ताज़ा जो पापा सब्जियां लेके आए हैं उनमें भी तो ऐसा हो सकता है कि कुछ बेकार वाली सब्जियां हो। द वेजिटेबल्स विच आर नॉट फुली राइप एंड रेडी टू सेल आर केप्ट असाइड, असाइड मतलब होता है अलग कर देना, साइड कर देना। तो फुली राइप, राइप मतलब होता है पकी हुई या अच्छी, ठीक है। जो सब्जियां अच्छी नहीं होती हैं, पकी हुई नहीं होती हैं, उन्हें क्या कर देते हैं, राइप मतलब, ठीक है, तो उन्हें क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, उन्हें आगे बेचा जाएगा किसी और दिन, लेकिन जिस दिन वो सेल करने जा रहे हैं उस दिन ताज़ा फ्रेश सब्जी को ही लेके वो बाहर बेचने जाते हैं। वी हैव टू शॉर्ट द वेजिटेबल्स फास्ट, हम लोगों को जो वेजिटेबल्स हैं वो जल्दी जल्दी छांटनी होती हैं। सो एज टू रीच द बाज़ार एज अर्ली एज पॉसिबल, जल्दी जल्दी क्यों छांटनी होती है, ताकि वो उनके पापा जल्दी से जल्दी बाज़ार जा पाएँ। बाय 7 o'clock बाबूजी अरेंज ऑल द वेजिटेबल्स ऑन द हैंड कार्ट एंड लीव्स फॉर द बाज़ार। हैंड कार्ट क्या होती है बेटा, हाथ का जो ठेला होता है ना, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये हैंड कार्ट पर ले जा रहा है व्यक्ति, ठीक है। 6:30 पर उनके पिताजी आए मार्केट से और 7 बजे तक वो सारी वेजिटेबल्स को सॉर्ट कर लेते हैं और इस तरह से हैंड कार्ट पर रख लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। विद इन हाफ एन आवर, 30 मिनट्स में वो ये काम कर लेते हैं और बाज़ार के लिए निकल जाते। ही सेज़ मतलब उनके पापा कहते हैं दैट इफ़ ही इज़ लेट, अगर वो लेट हो गए, देन ही इज़ रेगुलर बायर्स में बाय देयर वेजिटेबल्स फ्रॉम समवन एल्स, अगर उनके पापा लेट हो गए तो सब्जियां खरीदने वाले जो हमेशा उनके पापा से ही सब्जियां खरीदते हैं वो किसी और से खरीद लेंगे। एज सुन एज बाबूजी लीव्स, जैसे ही बाबूजी निकलते हैं, आई क्विकली गेट रेडी एज आई हैव टू
रीच स्कूल बाय 7:30। जैसे ही बाबूजी निकलते हैं मैं क्विकली तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी तो 7:30 पर स्कूल जाना होता है। इन द बाजार, बाजार में क्या होता है? छोटू अटेंड्स स्कूल इन द आफ्टरनून। जो दोपहर के स्कूल होते हैं बेटा, जो आफ्टरनून में स्कूल ओपन होते हैं, उसमें जाता है छोटू। ही रेस्ट फॉर अ वाइल एंड गोज टू द बाजार लेटर विथ फूड फॉर बाबूजी एंड भैया। जब वो ये सारा काम कर लेते हैं मॉर्निंग वाला, उसके बाद छोटू थोड़ा सा रेस्ट करता है, और रेस्ट करने के बाद वो बाज़ार के लिए निकल जाता है अपने भैया और बाबूजी का खाना लेकर। ही स्टेज विद देम एट द वेजिटेबल कार्ट। वो कुछ देर वहाँ वेजिटेबल कार्ट के पास रुकता है। अनटिल इट इज़ टाइम फॉर हिम टू गो स्कूल। जब तक उसके स्कूल का समय नहीं हो जाता है तब तक वो अपने जो हैंड कार्ट होती है, सब्जी का ठेला होता है, वहाँ रुकता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया है, एक बच्चा सेल कर रहा है। आपने भी देखा होगा मार्केट में छोटे बच्चों को वेजिटेबल सेल करते हुए। समटाइम्स ही गोज़ बैक आफ्टर स्कूल टू हेल्प बाबूजी। कई बार कैसा होता है कि वो स्कूल से सीधा अपने बाबूजी के पास जाता है बाज़ार में और हेल्प करता है। बाबूजी ट्राइज टू सी दैट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स आर सोल्ड फर्स्ट। मतलब उनके जो पिताजी हैं वो कोशिश करते हैं कि जो एक दिन पहले वाली जो सब्जियां थी बच गई थी वो पहले बिक जाएं। सोल्ड होना मतलब बिकना, अगर वो पहले बिक जाएं तो अच्छा होगा। लेट अस टॉक, चलो बात करते हैं। बाबूजी सेल्स द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स फर्स्ट। जो उनके बाबूजी थे वो बेचते हैं एक दिन पुरानी सब्जियों को, कोशिश करते हैं कि पहले बिक जाए। वाई डू यू थिंक ही डज दिस? आपको क्या लगता है वो क्यों करते हैं ऐसा? वो एक दिन पहले वाली जो सब्जियां होती हैं उन्हें क्यों चाहते हैं कि वो पहले बिक जाएं और ताज़ा वाली बाद में? बाबूजी सेल्स द प्रीवियस डेज वेजिटेबल फर्स्ट। बाबूजी बेचते हैं एक दिन पहले वाली सब्जियों को पहले, बिकॉज दीज वेजिटेबल्स में गेट स्पॉइल्ड इफ़ कैप्ट फॉर लॉन्ग टाइम। अगर उन्हें ज़्यादा टाइम तक रखा है एक दिन पहले वाली सब्जियों को तो सब्जियां वो स्पॉइल्ड मतलब होता है सड़ जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि जो एक दिन वाली जब पुरानी सब्जियां हैं वो पहले बिक जाएं। सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू सीन ड्राइड और स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स वेयर? क्या आपने ड्राइड सूखी, ड्राइड मतलब है सूखी हुई सब्जियां या स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स कहीं देखी हैं? अगर देखी हैं तो कहाँ? तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हैं। येस, हाँ, आई हैव सीन ड्राइड एंड स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स इन द मार्केट एंड ऑल्सो एट माई होम। मैंने मार्केट में भी देखी हैं सूखी और सड़ी हुई सब्जियां जो बेकार होती हैं, जिनसे गंदी स्मेल आने लगती है। और कई बार हमारे घर में भी जो सब्जियां बची हुई रह जाती हैं वो बेकार हो जाती हैं। हाउ डिड यू नो दैट द वेजिटेबल्स वर स्पॉइल्ड? आपको कैसे पता चलता है कि सब्जियां बेकार हो गई हैं, सड़ गई हैं? आई कैन फाइंड द वेजिटेबल्स आर स्पॉइल्ड बाय देयर ब्रिंकलिंग अपीयर्स। क्या होता है? अपीयरेंस होता है बेटा आना चीज़ों का। आप देखते हैं जो पोटैटो होता है कभी कभी उसके जब काफ़ी टाइम हो जाता है उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन लीफ आने लगती हैं। जो हमारी अनियन होती है उसके ऊपर भी आने लगती है, तो वो एक इंडिकेशन है कि वो आइटम ख़राब होने वाला है। फॉल स्मेल, फॉल स्मेल मतलब गंदी बदबू। चेंज्ड कलर ड्यू टू ग्रोथ ऑफ फंगस। चीज़ों का चेंज होने लगता है कलर, जब वो ख़राब होने लगती हैं तो वो अलग रंग की होने लगती हैं। तो वो क्या है, ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि वो चीज़ ख़राब होने वाली है। छोटू इज़ हेल्पिंग हीज़ फैमिली। छोटू मदद करता है अपने परिवार की। वट डू यू थिंक छोटू हैज़ लर्नड फ्रॉम इट? आपको क्या लगता है कि छोटू क्या सीखता है इस चीज़ से? सो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं बच्चों, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ लिखिएगा। छोटू वुड हैव लर्नड द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड मनी इन द लाइफ।
छोटू जानता है कि कितनी अहमियत है मेहनत के काम की और इस दुनिया में मनी की, जीवन में मनी की क्या वैल्यू है। ही वुड ऑल्सो हैव अंडरस्टूड द ट्रिक ऑफ सेलिंग द ओल्ड वेजिटेबल फर्स्ट एंड देन सेलिंग द फ्रेश वेजिटेबल। और वह यह ट्रिक भी सीख जाता है इस काम से कि पहले हमें पुरानी चीज़ों को निकालना चाहिए अगर हमें सेल करना है, उसके बाद फ्रेश वाली चीज़ों को। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली। आप अपने घर में अपने एल्डर्स की किस तरह से मदद करते हैं। तो ये आंसर बेटा आप खुद करिएगा, ठीक है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। आई हेल्प माई मदर इन किचन एंड इन क्लीनिंग आवर होम। मैं अपने घर में मदद करता हूँ मम्मी की किचन में या घर की सफाई में। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप भी ज़रूर कुछ ना कुछ आप अपनी फैमिली में हेल्प करते होंगे, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लिखिएगा। सो फर्स्ट वीडियो हमारी फिनिश होती है। बाय बाय, आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।